लो भाइयों, बैक टू बैक आपके लिए भी इस तरह के ऑप्शन लेके आ रहे हैं। ले आए आपके लिए डेनमार्क का ऑप्शन जो आप मांग रहे थे बड़े दिनों से कि भाई डेनमार्क के बारे में कुछ बताओ। डेनमार्क का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। क्या सिस्टम है इसके अंदर, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और साथ में एक बात और, एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, इसका जवाब देना चाहता हूं मैं। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था यहाँ पर कि हरी भाई आप ही ने बोला था कि यार डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग में नहीं जा सकते ऐसे, तो अब आप कैसे मतलब इस चीज़ के ऑप्शन जो है प्रमोट कर रहे हैं। इसका जवाब आपको मैं अभी देता हूँ। उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि भाई आते हैं, हम पहले भी ऑप्शन कर चुके हैं, पर कभी कभी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आती है वर्कर्स की बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे अभी आई है, हो सकता है कि फिर बाद में शायद 6 महीने के बाद आए, 8 महीने के बाद आए। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर एकदम बैक टू बैक एकदम रिक्वायरमेंट आती रहेगी और आप यहाँ पे जा सकते हैं बाकी कंट्रीज़ की तरह। जैसे नॉन शेंगन कंट्रीज़ होती है ना, सर्बिया यहाँ पे एक बार में चला गया भाई, 20-25 आदमी को भेज दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बड़ी लिमिटेड वैकेंसीज होती है। मैंने बोला ज़रूर था, लेकिन सीजनल वर्कर्स के लिए और नॉर्मल वर्कर्स के लिए यहाँ पे कोटा बड़ा थोड़ा सा रहता है, जो कि स्टार्टिंग में साल की स्टार्टिंग में या साल के मिड के अंदर खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम डेनमार्क, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो भाई, डेनमार्क के अंदर सारे लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप बेसिकली 40 साल से कम उम्र के हैं और अगर आपके पास में आपने 12th कर रखी है एटलीस्ट, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, एक इंटरव्यू होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, लेकिन एम्प्लॉयर से जैसे अपडेट मिलेगी वैसे आपको बता दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तानी भाई भी एलिजिबल है, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बता देता हूँ इसके अंदर सारी डिटेल्स में, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जिसको अप्लाई करना हो डेनमार्क में वर्क परमिट, ठीक है, और वीज़ा उसका जो है, ठीक है, पूरा प्रोसेस होगा कॉन्सुलेट से उसकी होम कंट्री के अंदर, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा इसमें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो तो नीचे उसको लिंक मिलेगा, कैलेंडली का लिंक मिलेगा, ठीक है, नीचे कमेंट्स में पिन कर दिया मैंने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कोई भी बंदा जो है कहीं भी नेशनलिटी से, कोई भी कंट्री से बैठ के अब मेरे साथ में कॉल शेड्यूल करके बात कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि डेनमार्क एक बेसिकली शेंगन कंट्री है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे एक इमिग्रेशन एजेंसी होती है जिसके थ्रू आपका सारा काम होता है। जस्ट लाइक नॉर्वे के अंदर UDI होता है, वैसे ही डेनमार्क के अंदर SIRI, ठीक है, काम होता है कि भाई एक फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए, ठीक है, पूरा प्रोसेस उसका कैसे होगा, ठीक है, उसकी लेबर कैसे अप्रूव होगी, सारा कुछ करने के बाद एम्प्लॉयर ही वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन करवाता है और करने के बाद में फिर वो फॉरेन वर्कर को बुलाने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। और इस तरह से डेनमार्क में आप लैंड करते हैं वीज़े के ऊपर। वीज़ा इसका तकरीबन 6 से 12 महीने का होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर आपको जो वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है, वो होगा 2 साल का। अब बात करते हैं इसके अंदर भाई जॉब क्या क्या वैकेंसीज हमें प्रपोज की गई हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। और माइंडेड कि ये एक जॉब प्लेसमेंट है, मैं आपको यहाँ कोई वर्क परमिट बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई हरी भाई अपनी जेब से वीज़ा निकाल के अपने पासपोर्ट पे चिपका देंगे आपके, ठीक है। ऐसा नहीं होगा भाई, आई एम नॉट अ वीज़ा ऑफिसर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब प्लेसमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। वीज़ा देना एम्बेसी का काम है, लेकिन सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप हमारे साथ अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों वैकेंसीज जो हमें प्रपोज की गई हैं वो है वेयर हाउस वर्कर की, पैकर्स की और क्लीनर्स की। रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, कभी कभी आती है वैकेंसी, तो इसके अंदर देर मत करना, अप्लाई कर लो, ठीक है। मेरे से बात करो, ठीक है, मेरे से कॉल शेड्यूल करके आप जो बात करो, अपना केस पूरा बताओ, मैं आपको आपके हिसाब से बढ़िया ऑप्शन बताऊंगा जो आपकी कंट्री के अंदर आपको बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे। हो सकता है आपकी कंट्री के अंदर डेनमार्क की डैनिश एम्बेसी ना हो, ठीक है, हो सकता है कोई और पंगा हो, उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन प्रपोज किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के लिए ही है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं अगर आप दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ पे एम्बेसी के अंदर अपनी फाइल लगाएंगे। पहली बार डिस्कस करते हैं इसके अंदर सैलरी कितनी होगी। भाई देखो, एम्प्लॉयर की तरफ से जो सैलरी बकेट है वो है 2400 यूरो से 2400 यूरो से लेके 3200 यूरो, 3200 यूरोज़। ये इसके अंदर टैक्स कटेगा, आपका बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना मत, टैक्स कटेगा इसके अंदर, इतनी सैलरी इन हैंड नहीं आएगी, ठीक है। एकोमोडेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा 250-300 यूरो के आसपास आपका कटेगा वो भी। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपकी मील्स इंक्लूडेड नहीं होती, वहाँ पे आपको खाना कोई बना के नहीं दिया जाएगा। इन कंट्रीज़ के अंदर आपको खुद अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आपको, जैसे घर पे होता है ना, हमारा क्या होता है कि कोई ना कोई परिवार का मेंबर होता है वो बना देता है, तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता, सब कुछ अपने आप करो भाई, ठीक है। कपड़े अपने आप धो, अपना खाना अपने आप बनाओ, जैसे मर्जी करो भाई, जो मर्जी। आपको दोस्तों फ्लाइट टिकट्स के लिए रीइंबर्समेंट किया जाएगा आफ्टर प्रोबेशनरी पीरियड। इस जॉब के अंदर प्रोबेशन पीरियड होता है भाई 2.5 महीने का। 2.5 महीने काम करने के बाद में फिर आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलती है कि अब आप पक्के हो चुके हो। फिर आपको जो है रीइंबर्समेंट दी जाएगी एम्प्लॉयर की तरफ से, जो फ्लाइट टिकट्स आप खर्चा लगा के आए होंगे उसके लिए आपको रीइंबर्समेंट मिलेगी। वेकेशन होती है आपकी साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार आपको एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कितने दिन की छुट्टी देनी है, तो आप उस हिसाब से जो है अपना देख सकते हैं। वर्क क्लोथ्स वगैरह आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेंगे, आप जहाँ पे भी काम करेंगे उसकी यूनिफॉर्म आप पहनेंगे और उसके लिए आपको एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे।
जो कि मुझे बताया गया। ओवर टाइम है इसके अंदर, ओवर टाइम आपसे एम्प्लॉयर करवाएगा, ठीक है। अगर आपने करना होगा तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसे फोर्स नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है, ओवर टाइम करने के लिए। मेरा भाई देखो, जहाँ अकोमोडेशन में आप रहोगे ना, अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइडेड होगी, लेकिन उसमें पैसे ज़रूर कटेंगे। लेकिन अकोमोडेशन के अंदर आप शेयर्ड अकोमोडेशन होती है, ऐसे 2 लोग 3 लोग रहते होंगे, ठीक है, अलग अलग कमरे में हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख लेना, जो एम्प्लॉयर आपको जैसे जैसे बताएगा वैसे आपने करना है। भाई जब आप अप्लाई करेंगे तो 150 से 200 यूरो इसकी जो है ना एम्बेसी की फ़ीस होती है आपकी होम कंट्री के अंदर, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लेना। बाकी इसके अंदर मैरिड कपल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर भाई सिंगल बंदा भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह से जो है ना डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा, जो दूसरा स्पाउस होता है ना उसको डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। फिर भी इस बारे में हम एक बारी चेक कर लेंगे, जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको उस टाइम पे कन्फर्मेशन एक पक्की वाली दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि मुझे अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं, जो बंदे काम करना चाहते हैं, भाई एम्प्लॉयर इज़ विलिंग टू हायर, एम्प्लॉयर को ज़रूरत है। इसी की वजह से जो है मैं वीडियो ये आज बना रहा हूँ, ताकि जितने बंदे अप्लाई करेंगे मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 8-10 लोग ही होते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी इससे ज़्यादा नहीं होती, यानी कि भाई 100-150 बंदा, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हर कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मेरे से पहले बात करोगे फिर बताऊँगा भाई, ठीक है, कि आपका केस एलिजिबल है या किसी और कंट्री के लिए आपको हम डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिसके अंदर मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ और आपको भी वो अच्छे लगेंगे डेफिनेटली, और आपकी कंट्री से भी वो ईजी होंगे दोस्तों। हर कंट्री से दोस्तों अप्रूवल रेशियो ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान से हो सकता है कि भाई स्लोवाकिया का वीज़ा ना लगे, हो सकता है पाकिस्तान से क्रोशिया का ज़्यादा लगता हो, इंडिया में हो सकता है भाई स्लोवाकिया का वीज़ा ज़्यादा लग सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आप दुबई में है, दुबई में जॉब करते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट आपको बड़ी इजीली मिलेगी और वीज़ा रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है, इसको अदरवाइज़ मत लेना। जब आप बेसिकली बात करते हो तो अपने पॉइंट्स जो है ना क्लियर रखा करो, पूरी वही इन्फॉर्मेशन दूँ जो आप सुनना चाहते हैं, या फिर जो बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हो। डेनमार्क में आगे आपका फ्यूचर क्या होगा भाई, देखो डेनमार्क में आपको जो 2 साल का वर्क परमिट मिला है, आपका जो वीज़ा होगा वो लगेगा 6 महीने का या 12 महीने का, डिपेंडिंग ऑन सीरी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन एंड इमिग्रेशन एजेंसी है वहाँ पर। वो जैसे रजिस्टर करेगा एम्प्लॉयर, उस हिसाब से आपको एम्बेसी वीज़ा देगी, ठीक है। फिर आपने फ्लाई करना है, और टीआरसी के लिए यहाँ पे आपका अपना खर्चा होगा। टीआरसी के लिए 400-500 यूरो की फ़ीस होती है, वो आपको खुद बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके पैसे आपको खुद देने हैं जाकर वहीं पर, और उसके बाद आपकी टीआरसी बनती है, अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। और भाई अब उसके बाद में फ्यूचर ये है आपका कि आप डेनमार्क के अंदर रहेंगे, 5-7 साल रहने के बाद डैनिश लैंग्वेज सीखेंगे। तो अब एज़ पर न्यू लॉ कोर्ट के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, और कोर्ट के अंदर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, ठीक है, डैनिश ऑफिशियल के साथ में, जो आपकी वेरीफाई करेगा कि आपको लैंग्वेज आती है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप लीगल रहे हो कंट्री में। ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद मेरा भाई फिर आपको जाके फैसला मिलता है। साल में 2 बार होती है ये सेरेमनी, ठीक है। तब जाके आपको सिटीजनशिप सेरेमनी के अंदर बुलाया जाएगा, और फिर आपको जो है डैनिश नेशनलिटी दी जाएगी आपकी होम कंट्री की नेशनलिटी को सरेंडर करने के बाद में, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ जो है ना वो ड्यूअल नेशनलिटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। किसी मेरे भाई ने अप्लाई करना हो, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। इसके अंदर अभी लिमिटेड सीट्स हैं, बता दिया आपको मैंने यहाँ पर। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जिसने अप्लाई करना हो। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, कॉमेंट्स के अंदर पिन कर दिया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है। अभी आपको थोड़ा सा ना कॉल जो शेड्यूल है ना वो 20-22 तारीख के आसपास मिल रहा होगा। इसका रीज़न ये दोस्तों, मेरे पास में पीछे टॉपमेट एक सॉफ्टवेयर था, उस पर कॉल ना बनाए, उसके ऊपर मैं सारी शेड्यूलिंग ख़त्म कर दी है, ठीक है, वो डीकमीशन कर दिया। अभी इस पर आपने जब कॉल बनानी है तो आपको 20 तारीख के बाद की ही कॉल्स मिलेंगी। उसका रीज़न ये है कि टॉपमेट की ऑलरेडी मेरे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा अभी शेड्यूल्ड हैं, उसको पहले ख़त्म करूँगा, फिर परमानेंट यही सिस्टम कर देंगे हम, ठीक है, कैलेंडली का, ताकि आप भी आराम से बुक कर पाएँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कॉन्टेंट के अंदर। बाय बाय।